Hello students, in our today's video we will discuss about class 11 chapter 15 statistics. सो स्टूडेंट्स हमारा प्रीवियस वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो था। आज का वीडियो भी हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो ही रहेगा। अगर आपने मेरा वीडियो ध्यान से देखा तो आपको इस चैप्टर में कहीं भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इस चैप्टर में हमारा मेन मोटो मीन डेविएशन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। बट इन सब के लिए आपको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम तीन चीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट आर मीन, मोड, मीडियंस। तो मीन, मोड, मीडियंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको ये पता होना चाहिए। उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और प्रीवियस वीडियो में हमने इन तीनों के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। यू कैन वॉच दैट वीडियो ऑन माई चैनल्स प्लेलिस्ट फॉर क्लास 11। सो आज हम कुछ और डेफिनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशंस। मान लीजिए तीन हमारे पास सीक्वेंस हैं 1, 5, 9, 13, 17, 3, 6, 9, 12, 15, 7, 8, 9, 10, 11। अगर आपको इन तीनों का मीन फाइंड आउट करना है, मीन के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा? समीशन एक्स आई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो यहाँ पे क्या करेंगे स्टूडेंट्स? 1 + 5 + 9 + 13 plus 17 divided by 5. After simplification you get 5. इसी टाइप से सेकंड डाटा में सारी वैल्यूज़ को प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। इसी टाइप से 7 + 8 + 9 + 10 + 11 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 5। सो तीनों सीरीज़ के लिए हमारे पास क्या होगा? मीन की वैल्यू 5 आएगी। अब हम मीडियन फाइंड आउट करेंगे। मीडियन क्या होती है स्टूडेंट्स? मिडल वैल्यू। तो यहाँ पे मिडल वैल्यू कितनी है? 9। यहाँ पे मिडल वैल्यू कितनी है? 9। और यहाँ भी मिडल वैल्यू कितनी है? 9। तो इन तीनों सीक्वेंसेस के लिए मीन की वैल्यू कितनी है? यहाँ पे मीन की वैल्यू है 5 एंड मीडियन की वैल्यू कितनी है? 9। सो आप देख सकते हैं, अगर हम इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करें, यहाँ पे 1, 5, 9, 13, 17, 0, 3, 6, 9, 12, 15 सेकेंड सीक्वेंस के लिए, और थर्ड सीक्वेंस को प्लॉट करेंगे नंबर लाइन पे 7, 8, 9, 10, 11। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज़ काफ़ी पास हैं, ये वैल्यू दूर दूर है, और ये वैल्यू और भी दूर है। स्कैटर्डनेस मीन्स ज़्यादा दूर तक ये वैल्यूज़ फैली हुई हैं। तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हैं कि कौन सी सीक्वेंस हमारे पास स्कैटर्ड है। सिर्फ आपको मीन की वैल्यू बता दें, आपको कहें कि तीन सीक्वेंस हैं, उनका मीन 5 है, मीडियन 9 है, तो आप इस इंफॉर्मेशन से कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाएंगे। आप उस डाटा की स्कैटर्डनेस, उसके फैलने के बारे में, वो कितना वास्ट है, कितनी दूर तक फैला हुआ है, उसके बारे में आप कुछ नहीं बता सकते हैं। इसके लिए हमें डिस्पर्सन की रिक्वायरमेंट हुई। सिर्फ मीन, मोड, मीडियन से हमारा काम नहीं चला, इसलिए हमने किसको फाइंड आउट किया? डिस्पर्सन को। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन। डिस्पर्सन क्या होता है स्टूडेंट्स? डिस्पर्सन मीन्स स्कैटर्डनेस अराउंड द सेंट्रल वैल्यू, कि हमारे डाटा सेंट्रल वैल्यू के अराउंड कितना स्कैटर्ड है। जैसे आप एक साइंस में प्रिज्म लेते हैं, प्रिज्म में से क्या करते हैं? लाइट को पास करते हैं तो वो 7 कलर्स में स्कैटर्ड हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो सभी कलर्स की स्कैटर्डनेस डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसी टाइप से हम डिस्पर्सन मीन्स क्या होता है? स्कैटर्डनेस अराउंड द सेंट्रल वैल्यू। और कोई डाटा कितना स्कैटर्ड है उसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास 4 मेथड हैं। 4 मेथड कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल रेंज फाइंड आउट करेंगे। रेंज कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। जैसे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 17, मिनिमम वैल्यू कितनी है? 1। सो 17 - 1, तो कितनी रेंज आएगी यहाँ पे? 16। यहाँ पे 15 - 3 दैट इक्वल्स टू 12, और यहाँ 11 - 7 दैट इक्वल्स टू 4। तो इस टाइप से आप रेंज निकाल सकते हैं। आफ्टर दैट आप क्या निकालेंगे? क्वार्टाइल डेविएशन, देन मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। हम रेंज के बारे में ऑलरेडी 10th क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। इस चैप्टर में हम रेंज फाइंड आउट नहीं करेंगे, और क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड आउट नहीं करेंगे। हम क्या फाइंड आउट करेंगे? मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आप डिटेल में डिस्कस करते हैं कि मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अब
मीन डेविएशन से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होता है इस चैप्टर के लिए। मीन डेविएशन कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स? मीन डेविएशन निकालने के लिए भी हमारे पास दो टाइप का डाटा होता है। फर्स्ट इज रॉ डाटा और अनग्रुप्ड डाटा, सेकंड इज डिस्क्रीट डाटा जिसमें हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी ग्रुप डाटा। तो दोनों के लिए हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन डेविएशन की डेफिनेशन देखते हैं। मीन डेविएशन इज अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशंस अबाउट सम पॉइंट। If x1, x2, xn are n values of variable x, then mean deviation from mean or median is given by, for individual observation, mean deviation equals to summation xi minus a divided by n, where a equals to mean and mean mod median। तो देखिए स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपके पास n वैल्यूज़ हैं। उन वैल्यूज़ का हम क्या निकालेंगे? मीन डेविएशन इज अर्थमेटिक मीन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ डेविएशंस अबाउट सम पॉइंट। मीन्स हम क्या करेंगे? एक्स आई जो हमारे पास पॉइंट्स हैं उनका डिफरेंस ए और उसका डिफरेंस और ए का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। ए क्या हो सकता है यहाँ पे? अगर आपको कहें क्वेश्चन में कि मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करो, तो ए की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? मीन की वैल्यू की मीन की इक्वल हो जाएगी। आप गिवन डाटा का मीन फाइंड आउट करेंगे और एक्स की जो वैल्यूज़ हैं, एक्स आई की वैल्यूज़, सम में से उसका डिफरेंस निकालेंगे, सारी वैल्यूज़ का सम करेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अगर आपको कहें फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो आपको यहाँ पे मीडियन निकालनी है। मोड कहें तो आपको यहाँ पे मोड फाइंड आउट करना है। बट मेन क्वेश्चन आपके मीन और मीडियन से ही रहेंगे। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन कैसे फाइंड आउट करेंगे? इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए समेशन एक्स आई माइनस ए, उसका मोड लेंगे। मोड क्यों लेंगे स्टूडेंट्स? क्योंकि डिफरेंस हम यहाँ पे पॉजिटिव लेके चलेंगे। हो सकता है कि डिफरेंस जब लें नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल कर दें और सम करने के बाद हमारा आंसर 0 आ जाए। सो उस डिफ़िकल्टी को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे। एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स मोड लेंगे। मोड मीन्स अगर डिफरेंस नेगेटिव है तो उसका हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे और सारी वैल्यूज़ को पॉजिटिव कंसीडर करके सबका सम फाइंड आउट करेंगे। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा। और एक और फॉर्मूला है यहाँ पे मीन डेविएशन के लिए, a प्लस एच इंटू समीशन मोड ऑफ यू आई डिवाइडेड बाय एन। यहाँ पे यू आई किसके इक्वल है? एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। तो आप इस टाइप से भी, इस फॉर्मूले की हेल्प से भी मीन डेविएशन फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ सेकंड फॉर्मूला इज फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर्मूला क्या रहेगा मीन डेविएशन? दैट इक्वल्स टू समीशन, मान लीजिए एफ आई फ्रीक्वेंसी है, एफ आई इंटू मोड ऑफ एक्स आई माइनस ए डिवाइडेड बाय एन। एन क्या है यहाँ पे? समीशन ऑफ एफ आई का सम है। ए क्या है? मीन भी हो सकता है, मीडियन भी हो सकता है, मोड भी हो सकता है। और दूसरा फॉर्मूला क्या रहेगा? ए प्लस एच इंटू समीशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय एन, वेयर यू आई इक्वल्स टू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय एच। तो आपको स्टूडेंट्स ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, उसके बाद ही आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। सिंप्लिसिटी के लिए हम अभी एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 15.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो डाटा क्या है? 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। तो ये अनग्रुप डाटा है। इसके लिए हमें मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट करना है। सो हमें पहले मीन फाइंड आउट करना है, उसके बाद मीन डेविएशन का फॉर्मूला अप्लाई करना है। जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। मान लीजिए स्टूडेंट्स, ये एक्स आई की वैल्यूज़ हैं। एक्स आई की वैल्यूज़ क्या दे रखी हैं? 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। उसके बाद हमें क्या निकालना है? मीन डेविएशन अबाउट मीन। तो मीन जब डिस्क्रीट डाटा है तो हमें कैसे निकालना है? जब हमारे पास रॉ डाटा है तो कैसे निकालेंगे, या फिर अनग्रुप डाटा है, सारी वैल्यूज़ का सम करेंगे और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने हैं काउंटिंग में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सो सारी वैल्यूज़ का सम करेंगे। एक्स बार निकालने के लिए मीन फाइंड आउट करेंगे। दैट इक्वल्स टू 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17 डिवाइडेड बाय 8। दैट इक्वल्स टू 80/8, दैट इक्वल्स टू
10। तो मीन की वैल्यू कितने हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 10। अब हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यूज़ और 10 का डिफरेंस लेना है, उसका हमें क्या लेना है, मोड, एब्सोल्यूट वैल्यूज़। मीन्स डिफरेंट नेगेटिव होगा तो भी हमें पॉजिटिव कंसीडर करना है। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 4 माइनस 10 या फिर 10 माइनस 4 इक्वल्स टू 6, 7 माइनस 10 इक्वल्स टू -3। मोड लगा है तो वैल्यू प्लस में चेंज हो जाएगी, +3। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या करेंगे, 4 माइनस 10 इसका मोड लेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, 4 माइनस 10 इक्वल्स टू -6, -6 का मोड करेंगे, दैट इक्वल्स टू 6। सो मोड में क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज़ पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती हैं। इसी टाइप से हम क्या करेंगे, 7 माइनस 10 मोड लेंगे, 7 माइनस 10 इक्वल्स टू -3, -3 का मोड लेंगे, दैट इक्वल्स टू 3। तो इस टाइप से हमें डिफरेंस जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव कंसीडर करना है और सारे डिफरेंसेस को फाइंड आउट करना है। इसी टाइप से 8 माइनस 10 दैट इक्वल्स टू 2, -2 का मोड लेंगे, +2। 9 माइनस 10 या फिर 10 माइनस 1, 9, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 13 माइनस 10 3, 17 माइनस 10 7। सारी वैल्यूज़ का सम करेंगे 24। मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या रहेगा यहाँ पे, समीशन। किसका समीशन, समीशन मीन्स एडिशन, प्लस किन वैल्यूज़ का एडिशन लेंगे, मोड ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो समीशन ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार क्या है यहाँ पे 10, तो सारी वैल्यूज़ का सम कितना है 24 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं 8 3 ज़ा 24। सो मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना है हमारे पास 3। ओके स्टूडेंट्स, दैट मीन्स गिवन डाटा, जो हमारे पास गिवन डाटा था वो सेंट्रल वैल्यू के अराउंड कितना स्कैटर्ड है, अबाउट 3। सो इस टाइप से आप मीन डेविएशन अबाउट मीन फाइंड आउट कर सकते हैं। Let's discuss one more question. Question is find mean deviation about median for data. तो आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे रा डाटा है हमारे पास, इसका मीडियन कैसे निकालते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे। आफ्टर दैट जो मिडल वैल्यू होगी वही हमारे पास मीडियन होगी। उसके बाद एक्स आई माइनस एम की जो वैल्यू आएगी दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, सारी वैल्यूज़ का सम करेंगे। तो सम को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, वही हमारे पास क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। सो लेट्स सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो देखिए स्टूडेंट्स, अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर। वी हैव 36 42 45 46 46 49 51 60 एंड 71। तो ये टोटल वैल्यूज़ काउंटिंग में कितनी है 10। 10 क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो हम मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, n बाय 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n बाय 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। सो 10 बाई 2 कितना आएगा, 5th ऑब्जर्वेशन। 10 बाई 2 5 प्लस 1 6th। सो 5th ऑब्जर्वेशन प्लस 6th ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। 5th ऑब्जर्वेशन कितना है हमारे पास 46 और 6th ऑब्जर्वेशन कितना है 49। सो इन दोनों वैल्यूज़ को सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, देन वी गेट 47.5। सो हमारे मीडियन कितने हैं 47.5। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे हम एक्साइज लिखेंगे जो वैल्यूज़ गिवन है, यहाँ पे मोड ऑफ एक्स आई माइनस 47.5, इन दोनों का डिफरेंस का मोड लेंगे। सो 36 माइनस 47.5 दैट इक्वल्स टू -11.5, मोड करेंगे प्लस में 11.5। ऐसे ही 42 और 47.5 का डिफरेंस का मोड लेंगे 5.5। इस टाइप से सारी डिफरेंसेस निकालेंगे, सारी वैल्यूज़ का सम निकालेंगे। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन कैसे निकालेंगे, समीशन एक्स आई माइनस एम डिवाइडेड बाय एन। सो सारी वैल्यूज़ का सम कितना है 70 डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इक्वल्स टू 10। 70 बाय 10 इक्वल्स टू 10। सो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन दैट इक्वल्स टू 7। सो अगर डाटा स्टूडेंट्स ग्रुप्ड फॉर्म में है तो भी आप मीन डेविएशन अबाउट मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम डिटेल में एक्सरसाइज 15.1 में डिस्कस करेंगे।
ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सेपरेटली आप वीडियो में देख सकते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेरिएंस। सो वेरिएंस क्या होता है स्टूडेंट्स? वेरिएंस भी स्प्रेडनेस और डिस्पर्सन ऑफ डाटा शो करता है। मीन्स गिवन डाटा मीन वैल्यू के अराउंड कितना स्प्रेड है। सो वेरिएंस मेजर्स द स्प्रेड और डिस्पर्सन ऑफ डाटा पॉइंट अराउंड द मीन वैल्यू के अराउंड कितना डाटा आपका डिस्पर्स्ड है या फिर स्प्रेड है, यही वेरिएंस का भी काम है। वेरिएंस भी यही शो करता है। जितना हाई हमारा वेरिएंस होगा मीन्स डाटा उतना ही डिस्पर्स्ड है, उतना ही ज़्यादा फैला हुआ है। जितना कम वेरिएंस आएगा, कम वैल्यू आएगी, दैट मीन्स डाटा आपका कम स्कैटर्ड है, डिस्पर्स्ड है। सो वेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं? द वेरिएंस ऑफ वेरिएट एक्स इज अर्थमेटिक मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ एक्स फ्रॉम अर्थमेटिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस एंड इज डिनोटेड बाय VAR एक्स और सिग्मा स्क्वायर। सो वेरिएंस हम क्या होता है स्टूडेंट्स? जो भी जैसे हमने मीन डेविएशन फाइंड आउट किया, उसमें हमने क्या किया था? समीशन मोड ऑफ XI माइनस ए डिवाइडेड बाय n। बट यहाँ पे हम क्या करेंगे? XI माइनस ए का मोड के प्लेस पर हम क्या करेंगे? वैल्यूज़ का स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे। स्क्वायर लेके सम लेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। वही हमारा क्या किसका फॉर्मूला होगा? वेरिएंस का फॉर्मूला होगा। सो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला रहेगा स्टूडेंट्स? फॉर इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस कैसे निकालेंगे? समीशन XI माइनस एक्स बार और कंप्लीट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। मीन्स जो हमारे पास मीन या फिर मीडियन होगा और XI का डिफरेंस लेंगे और सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर लेंगे। जो हमारे पास मीन डेविएशन था उसमें हम यहाँ पे स्क्वायर के प्लेस पर क्या लेते थे? मोड लेते थे। बट वेरिएंस में हम क्या लेंगे? स्क्वायर लेंगे सारी वैल्यूज़ का। तो यहाँ पे मोड लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव डिफरेंस भी आएगा तो भी स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ मोड की रिक्वायरमेंट नहीं है। और सारी वैल्यूज़ का सम करेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो वेरिएंस का क्या फॉर्मूला रहेगा? समीशन I इक्वल्स टू 1 to n XI माइनस एक्स बार कंप्लीट का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और जब आप इन वैल्यूज़ को ओपन करेंगे तो आपके पास एक और फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला एक और हमारे पास क्या बनेगा वेरिएंस निकालने का? एच स्क्वायर इंटू समीशन UI स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समीशन UI डिवाइडेड बाय n कंप्लीट का स्क्वायर वेयर UI इक्वल्स टू XI माइनस a डिवाइडेड बाय h। तो इनमें से आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो ये हमारा फॉर्मूला है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस के लिए। अगर हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी है तो आप फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? यहाँ जहाँ पे फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। सो वेरिएंस निकालेगा, क्या फॉर्मूला रहेगा? समीशन I इक्वल्स टू 1 to n FI फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? XI माइनस एक्स बार के स्क्वायर की, और सारी वैल्यूज़ के मल्टीप्लाई करके कंप्लीट का सम लेंगे डिवाइडेड बाय n क्या होगा यहाँ पे? FI जो फ्रीक्वेंसीज हैं उनका सम होगा। और दूसरा फॉर्मूला आपके पास क्या रहेगा? एच स्क्वायर इंटू 1 बाय n समीशन FI UI होल स्क्वायर माइनस 1 बाय n समीशन FI UI कंप्लीट का स्क्वायर। तो यहाँ पे आप डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और जब यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन है तो दूसरा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे स्टूडेंट्स? जो भी वेरिएंस है उसका आप स्क्वायर रूट लेंगे। जैसे हम वेरिएंस को किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा स्क्वायर से। इसका अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? सिग्मा। ये साइन आप सिग्मा भी ले सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे वेरिएंस है सो सिग्मा या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। यहाँ हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड भी है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने का। सो वेरिएंस निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा? एच स्क्वायर बाय n स्क्वायर इंटू n समीशन FI YI स्क्वायर माइनस समीशन FI YI होल स्क्वायर। और
यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, सारी वैल्यूज़ का स्क्वायर रूट करेंगे। स्क्वायर रूट करेंगे तो एच स्क्वायर बाय एन स्क्वायर के स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे एच बाय एन बाहर आ जाएगा और रिमेनिंग वैल्यूज़ स्क्वायर रूट के अंदर रहेंगी। एन टाइम्स समीशन एफ आई वाई आई स्क्वायर माइनस समीशन एफ आई वाई आई होल स्क्वायर। सो इस टाइप से आप शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। बेटर अंडरस्टैंडिंग तभी होगी स्टूडेंट्स जब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में हम एक्सरसाइज 15.2 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब सिर्फ एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे फाइंड द वेरिएंस ऑफ द फॉलोइंग डाटा। सो हमें वेरिएंस निकालना है 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20 और 22, 24 का। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। टेबल में हम क्या लेंगे, यहाँ पे एक्स आई की वैल्यूज़ राइट डाउन करेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स आई की वैल्यूज़ हैं, यहाँ पे डी आई निकालें। वेरिएंस निकालने से पहले स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है इस फॉर्मूले में, एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर। एक्स बार क्या है, यहाँ पे मीन है। मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 फार्मूले में थे, 3 में से कोई भी एक फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कौन सा मेथड लगाया है, एज्यूम्ड मीन मेथड लगाया है। तो उसके लिए हमें डी आई फाइंड आउट करना है। डी आई कैसे निकालेंगे, एक्स आई माइनस 14 क्या है स्टूडेंट्स, ये जो वैल्यूज़ हैं इनकी मिडल वैल्यूज़, कितनी वैल्यूज़ हैं ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वैल्यूज़ हैं। तो आप 5th वैल्यू भी ले सकते हैं और 4th वैल्यू भी ले सकते हैं। तो हमने क्या लिया स्टूडेंट्स, यहाँ पे 14 को एज्यूम्ड मीन लिया है, डिवाइडेड बाय क्या लिया है यहाँ पे 2 क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन सारी वैल्यूज़ का डिफरेंस, 8 और 6 का डिफरेंस क्या है 2, 8 और 10 का डिफरेंस भी 2। सो सारी वैल्यूज़ में 2 का डिफरेंस है, तो हमने क्या किया है 2 से डिवाइड किया है। अब हम मीन फाइंड आउट करेंगे। इन सारी वैल्यूज़ का सम कितना है स्टूडेंट्स, 5। सो मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, ए प्लस समीशन डी आई डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाई बाय एच। एज्यूम्ड मीन कितना है हमारे पास 14 प्लस समीशन ऑफ डी आई कितना है 5 डिवाइडेड बाय एन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10 मल्टीप्लाई बाय एच। एच क्या है, सारे वैल्यूज़ का डिफरेंस, दैट इक्वल्स टू 2। सो सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इक्वल्स टू 15। सो एक्स बार की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 15। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार। एक्स बार कितना है 15। सो इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे 15 में से माइनस करेंगे। सो 15 माइनस 6 दैट इक्वल्स टू -9। 15 माइनस 8 या फिर 8 माइनस 15, एक्स बार की वैल्यू को फाइंड आउट माइनस करेंगे। सो 8 माइनस 15 दैट इक्वल्स टू -7। 8 10 माइनस 15 दैट इक्वल्स टू -5। 12 माइनस 15 -3। इस टाइप से इन वैल्यूज़ में से 15 को माइनस करेंगे। आफ्टर दैट एक्स आई माइनस एक्स बार आया हमारे पास, हमें क्या करना है इन वैल्यूज़ का स्क्वायर करना है। -9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, -3 का स्क्वायर 9, -1 स्क्वायर 1, 1 स्क्वायर 1, 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, 7 स्क्वायर 49 एंड 9 स्क्वायर 81। सारी वैल्यूज़ का सम कितना है हमारे पास 330। सो अब हम क्या करेंगे, वेरिएंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वेरिएंस या फिर वेरिएंस के लिए फॉर्मूला है, ये साइन, ये सिंबल हम यूज़ करते हैं सिग्मा स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू समीशन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, सारी वैल्यूज़ का समीशन डिवाइडेड बाय एन, एन क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सो इन वैल्यूज़ का सम कितना है हमारे पास 330 और डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं 10, एक 0 से एक 0 कैंसिल, तो आंसर कितना है हमारा 33। सो इस टाइप से आप वेरिएंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे कहें फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इक्वल्स टू सिग्मा किसके इक्वल होगा, जो हमारे पास वेरिएंस होगा उसका स्क्वायर रूट लेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 33 दैट इक्वल्स टू 5.74। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा 5.74। आई होप आपको डिवीज़न मेथड से 33 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना आता होगा। कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहाँ पे 33 लिखेंगे, यहाँ पे स्क्वायर में वैल्यूज़ लेंगे। 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36 बड़ा हो जाएगा, सो 5 पे लेके जाएंगे, 5 5 ज़ा 25। अब माइनस करेंगे, एक 5 यहाँ लगाएंगे, 5 + 5 10 और यहाँ पे 13 - 5 8। अब यहाँ पे और वैल्यूज़ नहीं है तो डेसिमल लगाएंगे और 2 0 लेकर आएंगे।
अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे 7 पे वैल्यू जाएगी, आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा 5.74। नाउ आवर लास्ट टॉपिक इज कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। हम क्या फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट्स, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसमें हम CV शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करेंगे। मान लीजिए हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, उनको अगर हमें कंपेयर करना है, वेरिएशन को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करेंगे। सो in order to compare two or more frequency distribution, we compare their coefficients of variations. कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV निकालने का क्या फॉर्मूला रहेगा, सिग्मा। यहाँ पे सिग्मा किसके इक्वल है, स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल है। स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे, डिवाइड करेंगे x बार से, x बार क्या है, मीन, और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होगा। जिस सीरीज़ का CV जितना ज़्यादा बड़ा आएगा, मीन्स वो जो सीरीज़ है वो ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं होगी, ज़्यादा स्कैटर्ड होगी, ज़्यादा वेरिएट होगी, और जिसका CV कम आएगा दैट मीन्स वो सीरीज़ ज़्यादा कंसिस्टेंट होगी, उसमें ज़्यादा वैल्यूज़ स्कैटर्ड नहीं होंगी। सो फॉर्मूला क्या है, CV इक्वल्स टू सिग्मा बाय x बार मल्टीप्लाई बाय 100। The distribution having greater CV has more variability around the central value than the distribution having smaller values of CV. So यही बात कही गई है यहाँ भी, ज़्यादा बड़ा CV है दैट मीन्स वैल्यूज ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, और अगर छोटा CV है दैट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैल्यूज़ अराउंड अ फिक्स्ड वैल्यू काफ़ी पास पास है, जो सीक्वेंस है हमारी कंसिस्टेंट है। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 2 फर्म है A और B। यहाँ पे हमें क्या गिवन है, नंबर ऑफ वर्कर्स, एवरेज मंथली वेजेस एंड वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस। सो नंबर ऑफ वर्कर्स इन फर्म A 1000, फर्म B 1200। एवरेज मंथली वेजेस यहाँ पे कितनी है, 2800, और यहाँ भी सेम है 2800। वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस कितना है, यहाँ पे 100 और यहाँ पे कितना है 169। इन विच फॉर्म A और B इज देयर ग्रेटर वेरिएबिलिटी इन इंडिविजुअल वेजेस, तो किस फॉर्म में इंडिविजुअल वेजेस में ज़्यादा वेरिएबिलिटी है, ज़्यादा चेंज है, तो जिसका वेरिएंस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है उसी में ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। सो 100 इज़ लेस देन 169। सो फॉर्म B में जो वेजेस हैं वो ज़्यादा वेरिएबल हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो इस टाइप से आप आंसर दे सकते हैं। Let's see one more example. The following values are calculated in respect of heights and weights of the students of sections of class 11. तो यहाँ पे हमें मीन गिवन है, यहाँ वेरिएंस गिवन है, हाइट और वेट गिवन है। सो हाइट का मीन कितना है 162.6 सेंटीमीटर, और वेरिएंस कितना है 127.69 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेट का मीन कितना है 52.36 kg एंड वेरिएंस कितना है 23.1361 kg स्क्वायर। सो जो हमें क्या फाइंड आउट करना है, कैन वी से दैट वेट शो ग्रेटर वेरिएशन देन द हाइट्स। क्या हम कह सकते हैं वेट में जो है वेरिएशन ज़्यादा है हाइट की बजाय। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये सेंटीमीटर में है और ये केजी में है। तो जब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे तो उस पर यूनिट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं इजीली। इसलिए हम यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालेंगे। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ज़्यादा उसी में वेरिएबिलिटी ज़्यादा। तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन। तो मीन तो हमें ऑलरेडी गिवन है दोनों वैल्यूज़ के लिए, वेट के लिए भी हाइट के लिए भी, और वेरिएंस गिवन है और मीन गिवन है। हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए स्टूडेंट्स, टू कंपेयर द वेरिएबिलिटी वी हैव टू कैलकुलेट देयर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएंस ऑफ हाइट का वेरिएंस कैसे निकालेंगे, ये हमें गिवन है। और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ हाइट कैसे निकालेंगे, वेरिएंस का स्क्वायर रूट करेंगे। सो स्क्वायर रूट ऑफ 127.69 दैट इक्वल्स टू 11.3 सेंटीमीटर। नाउ वेरिएंस ऑफ हाइट कितना गिवन है 23.161,
अब यहाँ क्या निकालेंगे, स्टैंडर्ड एविएशन। सो स्क्वायर रूट करेंगे वेरिएंस का, 23.1361 का स्क्वायर रूट दैट इक्वल्स टू 4.81 kg। नाउ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस ऑफ हाइट कैसे निकालेंगे, स्टैंडर्ड एविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। सो स्टैंडर्ड एविएशन ऑफ हाइट कितना है हमारे पास, 11.3 डिवाइडेड बाय मीन कितना गिवन है, 162.6 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इक्वल्स टू 6.95। नाउ कोफिशिएंट ऑफ वेट निकालेंगे, स्टैंडर्ड एविएशन कितना है 4.81 डिवाइडेड बाय मीन कितना है 52.36 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इक्वल्स टू 9.81। तो आप देख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ हाइट कितना है 6.95 और वेट कितना है 9.81 जो कि बड़ा है। सो वेरिएशन इन हाइट क्या है, ज़्यादा है एज कंपेयर टू वेट में ज़्यादा है वेरिएशन हाइट के बजाय। सो वी कैन सी दैट वेट शो मोर वेरिएबिलिटी देन हाइट्स। सो स्टूडेंट्स इस टाइप से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं और इसके साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर कंप्लीट होता है। अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 15.1 के बारे में डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।